दानी, दानी। जी बड़े अब्बा। जी बड़े अब्बा। एक काम है तुमसे। क्या? तुमने एयरपोर्ट जाना है किसी को लेने। क्यों? सवाल नहीं पूछते, पहले बात सुनते हैं। तो सुनाए पूरी बात। एयरपोर्ट जाना है नवीद अली को लेने के लिए। नवीद अली आ रहे हैं? कौन नवीद अली? नवीद अली मेरे भाई शराफत अली का बेटा, डॉक्टर नवीद, अमेरिका से आ रहा है। कितने बजे जाना है एयरपोर्ट? बताया था कि फजर के बाद जहाज उतरेगा तो उस वक्त जाना है। अब इतनी सुबह? दादाजी इतनी सुबह तो मैं नहीं उठ सकता। अब उसे क्या कहूं कि भाई जब भी पाकिस्तान आना हो मेरे पोते के उठने का टाइम मालूम करके फिर टिकट बुक करवाना। दादाजी आप भाईजान से कह देना, वो चले जाएंगे। क्या बकवास है, नई नई नौकरी है उसकी, तू ही जाएगा। मेरी भी तो नई नई यूनिवर्सिटी लगी है। जाएगा या उठाऊं चप्पल? मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। इतने सालों के बाद नवीद भाई को क्या ख्याल आ गया? 25 साल हो गए थे अमेरिका गए हुए, बाकी की जिंदगी भी वहीं गुजार देते। जब गए थे तो 25 साल के थे, अब 50 के हो गए होंगे। ठीक कह रही हूं ना मैं? अमेरिका से वापस लोग या तो बूढ़े होकर आते हैं या फिर जब उनकी बच्चियां जवान हो जाएं तो आना पड़ता है। अब्बा जी मान कैसे गए? याद नहीं है नवीद भाई ने क्या किया था हमारे साथ? 4 साल तक मंगनी रही थी खुर्शीद बाजी के साथ, ना चाचा शराफत की सुनी और ना ही अब्बा जी की मिन्नतें उनके कोई दिल पे असर कर सकी। मंगनी तोड़ी और अमेरिका जाके बस गए। हर बेचारी खुर्शीद बाजी। तो फिर शुरू हो गई। अभी तो खानदान में जो जो सुनेगा ना वही शुरू हो जाएगा। आप मना करें अब्बा जी को। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं बाबूजी के सामने कुछ नहीं बोल सकता। वो जो सोच लेते हैं ना वही करते हैं। आपकी बात हुई थी नवीद भाई के साथ फोन पे? नहीं, बाबूजी से ही बात हुई है उनकी। बीवी बच्चे साथ आ रहे हैं या अकेले ही आ रहे हैं? अरे भाई मुझे क्या मालूम, बताया ना बाबूजी से ही बात हुई थी। हद हो गई है, पूरी बात तो पूछा करें। आपके बाबूजी के सामने तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। रजिया बेगम, मैं तुम्हारी औलाद की तरह बदतमीज नहीं। बाबूजी के सामने मैं कुछ नहीं कह सकता। नाश्ता लगाओ। अच्छा जी, है आपकी बुजदिली भी हमारी गलती है। ये क्या पुराने जमाने के नमूने बनाती रहती हैं? मुझे तो यही करना आता है, हुनर का काम। हुनर? अब इसको हुनर नहीं कहते फुप्पो। हुनर तो फेसबुक पे लाइक्स बढ़ाना है, फॉलोअर्स बढ़ाना, डांस, म्यूजिक। तुम्हारी ये बेबाक बातें अगर अब्बा जी और भाईजान ने सुन ली ना, कल से तुम्हारा कॉलेज आना बंद हो जाएगा। अरे छोड़ फुप्पो, मैं तो सिर्फ बातें करती हूँ। दूसरी लड़कियां तो ये काम असल में कर रही होती है। अस्तगफिर। ओए दानी, मेरे डाइवर्स ले आओ। 7 तारीख हो गई, स्टोर पर आ गए होंगे। मैं नहीं जा रहा बाजार। यार अच्छे भाई नहीं हो क्या? तुमसे नहीं मंगवाऊंगी तो किससे मंगवाऊंगी? खुद चली जाओ। खुद ला पाती तो तुमसे कहती। अब्बा जी और दादाजी का गुस्सा जानते हो ना। पप्पू कहे ना इससे। ला दो ना, क्यों तंग कर रहे हो उसको? तुम लोग कसम से बड़े अजीब हो। इस घर की तमाम जिम्मेदारियां मेरे सर हैं। बाजार जाना हो मैं जाऊंगा, दादाजी की दवाइयां चाहिए हो मैं जाऊंगा, मोटर खराब हो जाए उसे ठीक कराना हो मैं जाऊंगा। दादाजी का कोई भतीजा आ रहा है, उसको एयरपोर्ट लेने कौन जा रहा है? मैं। कौन भतीजा? है कोई डॉक्टर नवीद अली अमेरिका से। नवीद भाई?
4-5 चीजें करनी होंगी। और भाई मुदस्सिर, घर में सब खैरियत है? ठीक, सब ठीक ठीक ठीक। कैसे आना हो गया आज? भाई वो मेरे दोस्त की बेटी की शादी है, वो दहेज का फर्नीचर बनवाना था, मैंने तुम्हारा जिक्र छेड़ दिया। बहुत तारीफ की तुम्हारी। मैंने कहा मेरे साले जैसी लकड़ी और फर्नीचर पूरे शहर में ढूंढोगे नहीं मिलेगा। लाखों का ऑर्डर लाया हूं तुम्हारे लिए। बैठो बैठो। क्या बात है बशारत भाई, सब खैरियत है? परेशान लग रहे हो। अरे सब खैरियत है। तुम्हारा ऑर्डर सुनकर परेशान हो गया। कब है शादी तुम्हारे दोस्त की बेटी की? 2 महीने बाद है। वक्त कम है, फर्नीचर तैयार नहीं हो पाएगा 2 महीने में। 2 महीने कहाँ कम टाइम होता है, काफी वक्त है। नहीं, फिक्र नहीं करो, तुमसे कमीशन नहीं लूंगा। भाई तुम मेरे साले हो, बीबी के भाई हो। जो दोस्त तुम्हें बहुत याद कर रही थी, चक्कर लगाओ, कल आ जाओ हमारी तरफ। नहीं कल तो वो असल में। अरे तो हम आ जाएंगे तुम्हारी तरफ। नहीं मुदस्सिर, वो नवीद आ रहा है अमेरिका से कल। है नवीद? हाँ। तुम्हारा कजन जो नवीद, चाचा का बेटा, वही ना? अरे हाँ भाई, वही नवीद। तो वो कैसे आ रहा है? वो चाचा जी ने इजाजत कैसे दे दी? तो कतई ताल्लुक ही नहीं हो गई थी उनसे? भाई भतीजे की नाराजगी नहीं चल रही थी? क्या हो गया? चाचा जी को माफ कैसे कर दिया उसे? अरे अब बाबूजी को तो कोई कुछ नहीं कह सकता ना, उनकी मर्जी। अरे बहुत गलत हरकत की थी उसने, माफ नहीं करना चाहिए था उसे। खुर्शीद याद नहीं आई उन्हें? चाय पियोगे? आज चलो मंगवा लो, चाय का वक्त तो हो रहा है। रमजान, चाय ले आ भाई। ऑर्डर लिखवाओ, ऑर्डर। भाभी, ये दानियाल क्या कह रहा था? क्या? यही कि वो क्या? बोल भी चुको अब। भाईजान ने भी मना नहीं किया, आप टोक देती। इस घर में कभी औरतों की चली है? ना अम्मा जी की, अब्बा जी के सामने, ना मेरी तुम्हारे भाईजान के सामने। होता वही है जो मर्द चाहते हैं। हाँ, वही होता है वो मर्द चाहते हैं। जब दिल चाहता है मंगनी कर लेता है, जब दिल चाहता है रद्द कर देता है। औरत की तो कोई मर्जी थी ना कोई राय, बस वो यही कर सकी कि खून थूक थूक कर मर गई। दिल बुरा ना करो इकबाल। मेरे पास दिल कहाँ है जो अच्छा करूं या बुरा करूं। अब तो चाहती हूँ कि दिमाग भी ना रहे, ना कोई याद हो ना कोई सोच। लाएगी मैं कर दूं। नहीं, रहने दो, ये मैं कर लूंगी। तुम ऐसा करो, अब्बा जी के लिए जुशांदा बना कर ले जाओ। फिर से आ गए तुम? चैन नहीं है घर पर। तुम्हें क्या मसला है? मेरी फुप्पो का घर है, तुम फिक्र ना करो। तुम्हें मिलने नहीं आया हूं मैं, हटो। अल्लाह ना करे तुम्हें मेरे लिए आना पड़े। और वैसे भी ये लोकल कजन, मामू जात, खाला जात, इनको अपने पीछे लगाने का कुछ शौक नहीं है मुझे। अच्छा, शौक नहीं है तो क्या ब्रॉड से आएंगे लड़के तुम पर लट्टू होने? हाँ, आ तो सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक इजाद ही इसलिए हुए हैं। गोली मार दूंगा। बन गए गैरतमंद मर्द। तौबा है वैसे। अच्छा एक बात तो बताओ, यूनिवर्सिटी में नहीं ढूंढनी थी तुमने? ये कजन बहुत ओल्ड फैशन नहीं हो जाता? तुम्हारी फिक्र करता हूँ, मुझे तो लाखों मिल जाएंगी, तुम फारिग रह जाओगी इकबाल पप्पो की तरह।
शर्म करो, बाड़ी खाला से मिला रहे हो मुझे। पता है तुम्हारी मजबूरी, मेरे फन के आगे तुम्हें कोई दिखती नहीं। खाली नाम हुस्न है, हुस्न नाम की चीज नहीं है कोई तुम में। पानी के बच्चे। अरे दानी, मेरा बच्चा, मेरी जान, कब आए तुम? कुछ नहीं, पिछले आधे घंटे से आया हुआ है, दिमाग खा रहा है। फिर भी पेट नहीं भरा पुप्पो, इतना सा जो है इसका दिमाग। मम्मी, एक तो आपने इसको इतना सर पे चढ़ाया हुआ है। अरे मेरा शहजादा, मेरा बेटा। हाँ तो हूँ, देखे पुप्पो इसको। जबाना क्या खैंची, अब जाओ जल्दी से मेरे शहजादे के लिए अच्छी सी चाय बना के आओ। शाबाश, चलो चलो, शाबाश। अच्छा बताओ बेटा, सब घर में खैरियत है? सब ठीक है? अब्बा जी, इकबाल, तुम्हारी अम्मी? सब खैरियत है पुप्पो, तैयारियों में लगे हुए हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छा है, मेहमान भी अल्लाह की रहमत होते हैं। कौन आ रहा है? डॉक्टर नवीद अली, अमेरिका से। नवीद? मैं बहुत शर्मिंदा हूं भाईजान, और इसी शर्मिंदगी के आलम में आपको खत लिखना पड़ रहा है। नवीद ने खुर्शीद से मंगनी तोड़ दी है। अमेरिका में डॉक्टरी के इम्तिहानात दे रहा है। वो अब वापस नहीं आना चाहता और न ही खानदान में शादी करना चाहता है। मुझे माफ कर दें भाईजान, मैं चाहते हुए भी इस रिश्ते को बचा नहीं सका। तुम रिश्ता नहीं बचा सके, मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सका। 25 साल इस गम में गुजर गए, न मैं तुमसे मिला और न ही तुम्हारे खानदान से कोई ताल्लुक रखा। परसों जब नवीद का फोन आया तो पता नहीं क्यों मुझसे इनकार नहीं हो सका। कैसे उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। देखो भाई, मैं सच कहूंगा, तुम्हारे अब्बा सठिया आ गए हैं, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। अल्लाह का वास्ता है हामिद के अब्बा। उस नवीद के बच्चे ने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया तुम भूल गई? मैं कैसे भूल सकती हूँ? हाँ, 4 साल मंगनी रही थी, 4 साल। अमेरिका चले गए, मंगनी तोड़ दी, खुर्शीद को टीबी हो गया। अल्लाह माफ करे, खून थूक थूक के मर गई वो। मेरी बहन के साथ ऐसा कोई करता तो मैं उसका मुंह भी नहीं देखता। बशारत मियाँ, मेहमान नवाजी हो रही है, तुम्हारे अब्बा हाँ में ला रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ सटिया गए वो। कब आ रहा है नवीद? कल आ रहा है वो। अब्बा जी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कितने बच्चे हैं उसके? मैं क्या जानूं, शराफत चचा के तो सारे खानदान से ताल्लुक खत्म हो गया था। चचा चाची के मरने के बाद तो नवीद की कोई खबर ही नहीं मिली। अरे तो चचा चाची का नंबर तो किसी ने दिया होगा ना नवीद को। चुप हो जाओ, मैं क्या जानूं। से बड़ी मासूम हो तुम, किसी न किसी से तो राब्ते में होंगे ना वो। बहरहाल कल आ रहा है वो, फिर क्या करोगी तुम? मिलने जाओगी उससे? मेरी बहन का कातिल और मैं मिलने जाऊंगी? हरगिज़ नहीं। जाना चाहिए वैसे। वैसे मैं सोच रही हूँ नवीद भाई के पास अब्बा जी का नंबर कैसे आया? इतने सालों के बाद फोन करने का ख्याल कैसे आया अब्बा जी को? पता नहीं भाई। खानदान में बहुत बातें होंगी, देख लीजिएगा, खासकर फिरदौस और मुदस्सिर भाई। जिसने जो बात करनी है बाबूजी से करे। तुम नवीद का कमरा तैयार कर दो।
कौन कौन है उनके साथ? पता नहीं, अकेला है शायद। इकबाल को भी अच्छा नहीं लगा नवीद भाई का आना। तो ऐसा करना रजिया बेगम कि जैसे ही नवीद घर में दाखिल हो तुम उसे गोली मार देना। अरे यार मुझे क्या पता, बाबूजी से पूछो, उन्होंने बुलाया है। एक बात पूछूं बाली फूफो? पूछो। खुर्शीद फूफो बहुत मोहब्बत करती थी नवीद अंकल से। मोहब्बत तो एक मामूली सा लफ्ज है। बड़े ही फजूल इंसान थे। जब इतनी मोहब्बत करती थी तो क्यों छोड़ के गए? ज्यादा इल्म शायद तकब्बुर में मुब्तला कर देता है कम ज़र्फ बंदों को। मेडिकल के बाद अमेरिका में दाखिला क्या मिला उसे, मेरी एफए पास खुर्शीद आपा कम इल्म और जाहिल लगने लगी। बहुत ही इंसान थे, है ना? छोड़ो। हाँ तो आप भी छोड़े ना सोचना। फजूल में कुड़ रही है, दफा करें। दफा तो किया हुआ था, मगर अब फिर से मेरी बहन मर गई, मैं उजड़ गई, हम सबको बर्बाद करके खुद जाके अमेरिका में बस गया। अब क्या लेने आ रहा है यहाँ पर? क्यों? ऐसे कोई 4 साल पुरानी मंगनी नहीं तोड़ देता। जरूर तेरी बहन का कोई चक्कर होगा किसी के साथ जो बर्दाश्त नहीं होगा उसके मंगेतर को, और तोड़ दी मंगनी। ऐसा कुछ नहीं था। नवीद भाई तो अमेरिका जाके बदल गए। खुर्शीद आपा तो बहुत चाहती थी उनको, उन्होंने मेरी बहन की कदर नहीं की। अकल आ गई ना उस बेकदर दिल से निकल के। मुझे तो तेरी बहन का कैरेक्टर ही मशकूक लगता है। अरे भाई, लकड़ी को धूप दिखानी पड़ती है, फिर जाकर सीजन होती है, और शीशम है, अकड़ जाएगी। ठीक है दानियाल, अच्छा मैं सुबह आऊंगा, दुकान आऊंगा, फिर बात करेंगे। हाँ दानियाल बेटा, ये गाड़ी की चाबी लो, वो नवीद को लेने एयरपोर्ट जाना है तुमने, टाइम से जाना। अब्बा जी वो आप चले जाए ना, मेरी सुबह यूनिवर्सिटी। फिर वही, जब मैं कह रहा हूं तुम जाओगे, बस तुम ही जाओगे। अब्बा जी मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? ये कौन सी रॉकेट साइंस है? किसी गत्ते पे लिख लेना नाम उनका, पहचानूंगा कैसे? बस बहानेबाजी है। बेटा टाइम से जाना। अब्बा जी वो भाईजान को कह दें मेरी सुबह क्लास 8 बजे। फिर बकवास, जब मैंने कह दिया है कि तुम जाओगे तो तुम ही जाओगे। ठीक है? ठीक है अब्बा जी। अभी कहाँ जा रहे हो? आप हवा खाने। हवा खाने? हवा जरूर खाएं, लेकिन टाइम से एयरपोर्ट जाएं। ठीक है अब्बा जी। डॉक्टर नवीद अली। भाई अब भाई वो सुबह सुबह एयरपोर्ट जाना है फजर के वक्त, और कोई मेहमान आ रहे हैं। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मैं तो सारी रात उसकी तैयारी कर रहा हूँगा, मुझसे नहीं जाया जाएगा। मगर आप तो उठते हैं ना फजर के वक्त, आप प्लीज एयरपोर्ट चले जाइएगा। ये मैंने बोर्ड पे नाम लिख दिया है,
डॉक्टर नवीद अली। और अब्बा ने चाबी भी बाहर रख दी है, तो आप चले जाइएगा। ओके, थैंक यू। Excuse me. I think they've sent a taxi driver. I think he's a terrorist. Don't be stupid. He's not a terrorist. Excuse me. आपको हाजी करामत साहब ने भेजा है? जी। क्या नाम है आपका? दाऊद। बशारत साहब का बेटा। बशारत भाई के बेटे हो? जी। He's not a nice guy. He's my cousin's son. Trust me. He's Basharat bhai's son. Now keep quiet. Okay? हाँ बेटा, डॉक्टर नवेद बेटा। मेरी बेटी किम। अस्सलाम वालेकुम। चले बेटा, चले चले हाँ। जी। Dad, no. Keep quiet. We have to go home. चले बेटा, चले चले हाँ जाओ आ जाओ। चल। Dad, where is he taking us? Home बेटा। Dad, I think he must have understood. Don't be stupid. Keep quiet. तुम लोग उसी घर में रहते हो ना? जी। वहीं जा रहे हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा। कैसे भाभी? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? जी। खैरियत? किम, कम। Say salam to everyone. Basharat uncle, his wife Razia, and their kids. Hello. Hi. ताया जी, मैं हो क्या आता हूँ जरा। I'll take this. Oh, no, that's fine. Thank you.
He's a therapist. He's my cousin's son. Trust me. ताया जी, आ गए तुम? जी कितने सालों बाद आए हो? जी कुछ 25 साल हो गए, शायद थोड़े से ज्यादा। 27 साल 4 महीने बाद आए हो। एक एक दिन का हिसाब रखा है मैंने तुम्हारे जाने का। तुम्हारे जाने के 2 साल बाद मेरी बेटी खुर्शीद ताई जी मुझे माफ कर दे, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, मुझसे गलती हो गई। आप मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? मेरी बेटी मर गई, तुम्हारी बेरुखी की दाब मिला सकी। वो तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? मेरे दिल में बहुत बड़ा घाव है अपनी बेटी के मरने का, और आज तक ये घाव भर नहीं सका। लोगों का दिल धड़कता होगा, लेकिन मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मुझे नफरत है तुमसे, नफरत है तुमसे, शदीद नफरत। आपके अलावा बेटी का मुझे माफ। चंद दिन पहले जब तुम्हारा फोन आया तो मैं काम नहीं कर सका। बेटी का वास्ता बहुत बड़ा होता, और मैंने अपनी बेटी खुर्शीद के सदके माफ कर दिया। आपके बिना हमारा कोई नहीं था जी। अगर आप ना होते तो इसको फोन करता मैं। बेटी बड़ी हो गई है मेरी। बस करो, जाओ यहां से। आप मिलने क्यों नहीं आई? उन अंकल की बेटी तो अंग्रेज में है पूरी, कपड़े इसके बहुत ही आजाद ख्याल लोग हैं भाई। अच्छा, मुझे लगा था वो अकेले आएंगे, वो तो अपनी बेटी को भी साथ ले आए, और वो भी इतनी मॉडर्न। मुझे तो दाऊद भाई का सोच के कुछ हो रहा है, बेचारे एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक ऐसे ही आई होगी। वो भी सोचते होंगे ना शर्म है ना हया है। नवीद भाई भी ऐसे थे,
आजाद ख्याल, बेनियाज, खुद गर्ज। तो मिलेंगे नहीं आप उनसे? पता नहीं। हद करती हैं पप्पू। पर्दा करेंगे क्या उनसे? सगे कजन है आपके। कातिल हैं वो, मेरी बहन के हैं। हाँ, पता नहीं बड़े अब्बा को हो क्या गया है। अब उनकी बेटी कहाँ रहेगी? अम्मी ने तो बैठक में इंतजाम किया था ना अंकल का, सिंगल बेड में। पप्पू, उनकी बीवी कहाँ है? उसे भी साथ ही ले आते, फिर हम भी तो देखते कि खुर्शीद पप्पू को टुकरा कर किस हूर परी से शादी की उन्होंने। बेटी तो अच्छी है, बीवी भी अच्छी शक्ल की होगी। क्यों पप्पू? पता नहीं। तुम जाओ ना, मदद करो भाभी की। आप भी आ जाएं। कमरे में बंद रहेंगे क्या? तुम जाओ ना सुरैया। अच्छा ना, जा रही हूँ। रानी बेटा, गलती हो गई ऐसे तुमसे। उन अंकल को एयरपोर्ट लेने खुद जाना चाहिए था। वैसे अंकल हैंडसम तो है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। मैं भी किससे इम्प्रेस हो रहा हूं? उस अंकल से या उनकी नहीं नहीं। दानी, जी आया। रजिया, तुम जाकर नाश्ता लगाओ। जी। बशारत भाई, बच्चों से तो इंट्रोडक्शन करवाएं। हाँ, ये मेरा मंझला बेटा है दानियाल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। सबसे छोटी बेटी है सुरैया। माशाल्लाह, वालेकुम सलाम। और तुम दाऊद से तो मिल चुके हो, जो तुम्हें एयरपोर्ट लेने गया। जी जी जी, बहुत ही महज़ब और दीनदार बच्चा लग रहा था। अरे वो तो हीरा है, हमारा हीरा। और ये दानियाल तो इंतहाई निकम्मा बदमाश। क्या हो गया दादाजी? मैंने क्या बदमाशी किया? मैं तो फर्स्ट आता हूँ, MBA कर रहा हूँ। बोलिए, मुलाहिजा फरमाइए, कमीज के बटन तक बंद करना गवारा नहीं। भाई हमारे जमाने में तो ताया जी इतने स्ट्रिक्ट होते थे, उनके सामने टांग पे टांग रख के बात करना बड़ा मुश्किल होता था, लाओ ही नहीं था हमें। और बड़े बाल और बटन खोले हुए तो भाई बहुत बड़ी बात है, उसका तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ताया जी, फिरदौस और इकबाल का क्या हाल है? माशाल्लाह सब ठीक है। तुमने बिटिया का क्या नाम रखा है? जी किम। या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। दादाजी, मुझे देर हो रही है वापसी में। चलो ठीक है। बेटा, you must be getting bored. सुरैया, आप से अंदर ले जाओ कमरे में। कम। शुक्रिया। कम। पप्पू देखिए कौन आया है। कौन? नवीद अंकल की बेटी। भाई साहब आ जाइए, नाश्ता लगा दिया, ठंडा हो रहा है। जी भाभी। मियाँ, देसी नाश्ता कर लोगे ना? जी ताया जी, बहुत साल हो गए, मैं तो तरस गया हूँ देसी खाना खाने के लिए। आ जाए सब। जी। वो बेटी कहाँ है? अब वो सुरैया के साथ गई है, मैं बुला कर लाता हूँ। आइए बाबा जी। चल आई। हेलो लेडीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नाश्ते के लिए बुलाने आया हूँ। हाय, आई एम डैनियल। ये तुम दानियल तो डैनियल कब बने? बक बंद करो। तमीज से बात करो, सामने मेहमान है। ना उर्दू बोल सकती है और ना सुन सकती है। तुम्हें कैसे पता? अमेरिका में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी। और जो इनके अब्बा है नवीद साहब, मुझे तो लगता है किसी गोरी मेम को फांस की शादी की,
ग्रीन कार्ड के लिए, तो इसलिए जो किम है उनको कुछ समझ नहीं आती। नाम से अंदाजा नहीं हो रहा तुम्हें? किम। जस्ट टेलिंग देम योर नेम। चलो, ये तो अमेरिकन है, लेकिन तुम किस खुशी में दानियल से डेनियल बने? इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? हेलो, मैं किसी को इम्प्रेस नहीं करता, लड़कियां खुद इम्प्रेस हो जाती हैं मुझसे। बहुत ही ओवर हो। अच्छा, दाऊद भाई को देखा था, बहुत गुस्से में लग रहे थे ना? ये तुम इसको लेने आए हो या पकड़ना? जी जी, जा रहा हूँ। किम, कम फॉर ब्रेकफास्ट। और पप्पा आप भी आए, अम्मी बुला रही है। लीव योर बैग, लीव योर बैग। कितने शोखे हो रहे हो। दाऊद भाई के सामने ये सारी हरकतें की ना तो खैर नहीं तुम्हारी। मैं नहीं डरता दाऊद भाई से, समझी तुम? कम किम, लेट्स गो। तो तेज चोर बनेगी। चलें? चलो भाई। नवीद भाई, ये गरम पराठा लीजिए। बहुत हो गया भाभी, पेट भर गया अब तो मेरा। आपने तो कुछ खाया ही नहीं और बेटी ने भी सिर्फ चखा है। इतने सालों के बाद बल का पराठा खाया, अम्मा की याद आ गई। अल्लाह बख्शे, चची मरहुमा से सीखे थे मैंने पराठे बनाना, आपकी अम्मी से। तुम्हारी वालदा मेरी भाभी, उनके हाथ में जायका बहुत था माशाल्लाह। वाह 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 वाह। तो सुरैया बेटा, चाय शायद ठंडी हो गई, गरम चाय लेकर आओ, जाओ। नहीं बेटा, बैठ ही रहो। वैसे ही मैं चाय नहीं पीता और किम तो वैसे ही बहुत कम पीती है। बेटा बैठो हमारे साथ, अच्छा लग रहा है। अंकल, आप कहते हैं तो मैं बाहर से कॉफी ले आता हूँ। आप अमरीकी लोग कॉफी पीते हैं ना ज्यादा, और अगर कोई और चीज चाहिए वो भी ले आता हूँ। बेटा कोई जल्दी नहीं है, अभी बैठो आराम से, हमारे साथ नाश्ता करो। भाई ये तो ऐसा ही है, जल्दबाज और उतावला, ठहराव नहीं है इसकी तबीयत। थक गए होगे, खाना खाने के बाद आराम कर लो। जी। वो बाथरूम जाना चाहे। अच्छा हाँ, सुरैया बेटा, वो गुस्ल, मेरा मतलब है टॉयलेट ले जाओ बच्ची को। कम। मैं भी जरा थक गया हूँ, जरा हाथ वाथ धो लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है जी, फिर आपसे मुलाकात होती। जी। Yeah. I can go in. What happened? I can use this toilet. लो जी, अब नया नखरा देखो इसमें इनका। हाँ तो पूरे करो ना नखरे। जाओ कमोड लेकर आओ बाजार से, जैसे कॉफी ला रहे थे, ये ला रहे थे, शोखे हो रहे थे ना, करो अब। तुम ना जल जल के भस्म हो जाओगी एक दिन। और मैं कोई शोखा वोखा नहीं हो रहा था, वो तो हमारी मेहमान है इसलिए ख्याल कर रहा था उसका। वरना ऐसी क्या खास बात है इसमें, सिवाय अमरीकी होने के, छिपकली जैसी। क्या मतलब बेटा, एवरीथिंग ओके? Sorry, Dad. मैं ये टॉयलेट यूज नहीं कर सकती।